विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपको याद होगा तो रानी चुड़ाला जो चिंतन कर रही थी और वो चिंतन में उसने क्या क्या महसूस किया और फिर आखिर में यह हमने देखा कि वह शांति में प्रस्थापित हो गई। तो एक आत्मज्ञानी व्यक्ति की कैसी स्थिति होती है वो पिछले एपिसोड में हमने देखा, खास करके जिसको वह परम ज्ञान की अनुभूति हो चुकी है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, दिनों दिन रानी चुड़ाला और अधिक अंतर्मुखी होती गई और आत्मा के आनंद में मग्न रहने लगी। अब वह लालसाओं से भी विहीन थी और मोह माया से भी। जैसे ये अनुभूति उसको हो गई, वह दिन ब दिन अधिक अंतर्मुखी होने लगी और जैसे वह अंतर्मुखी होने लगी वह आत्मा के साथ संलग्न होने से क्या होता है, आनंद में डूबे रहते हैं। तो वह आनंद में मग्न रहने लगी। लालसाएं भी छूटने लगी, विहीन होने लगी उससे, और मोह माया तो उसको छू ही नहीं पाते थे। बिना कुछ त्यागे और बिना कुछ चाहे वह अपने व्यवहार में सामान्य रही और हर कार्य का निर्वाह तात्कालिक भाव से करती भी रही। बिना कुछ चाहे और बिना कुछ त्यागे, जब वह साक्षात्कारी की स्थिति में रहता है वो कुछ चाहत भी नहीं करता या कुछ छोड़ने की जिद भी नहीं करता, कुछ त्यागना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। ऐसी एक स्थिति में, स्थिरता की स्थिति में वह सामान्य व्यवहार करती रही। उसके सभी संदेह दूर हो चुके थे। वह इच्छा सागर का संतरण कर चुकी थी। उसके मन में अभी कोई डाउट नहीं था। सारे संदेह उसके मिट चुके थे और इच्छा सागर का संतरण, देखो इच्छा सागरों की तरह ही है। जैसे सागर अथांग होता है, इच्छाएं भी अथांग होती है। उसका संतरण यानी उसको भी वह इच्छाओं के सागर को पार कर चुकी थी। वह शांति की अतुल्य स्थिति में विराजमान थी। इस प्रकार अत्यंत अल्प समय में उसने यह बोध प्राप्त कर लिया था कि दृश्य संसार भी उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा जिस प्रकार उसने अस्तित्व ग्रहण किया है। तो बहुत ही कम समय में उसको ये भी समझ में आ गया था, ये जो दृश्य संसार है ये नष्ट हो जाएगा। किस प्रकार? जिस प्रकार उसने अपना अस्तित्व ग्रहण किया है। आँख की पलकें जब झपकते हैं वैसे कल्पना मात्र से यह संसार की निर्मिति होती है। देखो ना, हम मन के भीतर कुछ सोचते हैं, एक पल नहीं लगता वह संसार बनने के लिए। मन ही मन हम सोचते हैं तो संसार बनता है, तो वो बनने के लिए एक पल नहीं लगा। उसके पहले था क्या वो संसार आपके मन में? नहीं। उसी प्रकार वो मिटने में भी एक पल का समय नहीं लगेगा। ये उसको बोध हो गया था। वह आत्मज्ञान के प्रकाश में अत्यंत प्रफुल्ल लग रही थी। उसे इस प्रकार प्रफुल्ल और शांत देखकर शिखिध्वज ने पूछा, मेरे प्रिय, लगता है कि तुमने अपनी युवावस्था पुनः प्राप्त कर ली है और प्रफुल्लता से चमक रही हो। जब वह साक्षात्कार हो जाता है ना, तो सही में वो व्यक्ति आपको, देखो जो भी संत पुरुषों को आप देखोगे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके चेहरे पर आप एक अलग ही ओज देखोगे, एक तेज देखोगे। ऐसे लगता है अरे इनकी तो उम्र ही नहीं बढ़ रही है। हाँ, ये मैंने भी अनुभव किया, आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि कुछ लोगों को ऐसे वह ज्ञान में प्रस्थापित दिखते हैं हमें, तो लगता है कि उनके एक ऑरा है, उनका एक तेज है उनके चेहरे पर। तो वैसे ही शिखिध्वज ने पूछा कि तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे युवावस्था पुनः प्राप्त कर रही हो।
कोई बात अब तुम्हें विचलित नहीं करती है और तुम में कोई लालसा भी नहीं दिखती। क्या हो गया है? अब तुम्हें किसी चीज़ से विचलित नहीं होते हो तुम, और कोई इच्छा लालसा भी नहीं दिखती तुम में। फिर भी तुम पूर्ण आनंद से हो। मुझे बतलाओ, ऐसा तो नहीं कि तुमने देवताओं का अमृत घटक लिया? सचमुच तुमने कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अभी राजा को तो ये पता चल गया कि कुछ तो मिल गया रानी चुड़ाला को। उसने पूछा, क्या तुमने जो देवताओं को अमृत मिलता है उसे तो नहीं पी लिया? कुछ तो तुम्हें मिला है जो कठिन है मिलना, लेकिन तुमने उसे प्राप्त कर लिया है। एक एंगल से देखो तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर नहीं है उनको काफ़ी बार ऐसे लगता है कि ऐसी स्थिति, ऐसी मनस्थिति मुमकिन नहीं है। पर जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे, थोड़ा सा तप करते हैं, साधना करते हैं, उन्हें अनुभव किया होगा कि हाँ, ऐसी मन की स्थिति मुमकिन है जहाँ पे ना ज़्यादा कुछ आपको विचलित नहीं कर सकता। तो वही बात चल रही है। चुड़ाला ने उत्तर दिया, मैंने उस रिक्तता को छोड़ दिया है जिसने कुछ आकार ग्रहण कर लिया था। मैंने अपनी जड़ें अब आकार में नहीं बल्कि सत्य में जमा ली है। कितना सुंदर है, देखो। मैंने उसे छोड़ दिया जिसने कुछ आकार लिया था, आकार में जो उलझ गया था उसको मैंने छोड़ दिया। अब मेरी जो जड़ें है वो कहाँ पे है? सत्य में है। सत्य में मैंने अपनी जड़ें जमा ली है। आकार असत्य है। जो ऑक्यूपाई करके बैठा था, जिसने जकड़ के रखा था, वह असत्य है, मुझे समझ में आ गया। अब मैंने सत्य में अपना स्थान प्राप्त जमा लिया है, इसीलिए मैं प्रफुल्ल हूँ। मैंने इन सभी चीज़ों को छोड़ दिया है और उससे जुड़ी हूँ जो इनसे भिन्न है। मैंने सभी चीज़ों को छोड़ दिया है और उससे जुड़ी हूँ जो इनसे भिन्न है। ये आकार की ये जो दुनिया है, संसार है, दुनिया यानी आकार, संसार है ना, तो इससे मैंने अपने आप को अलग कर लिया है। अब मुझे इसमें कोई उलझा नहीं सकता क्योंकि मैंने सत्य को पा लिया है। मैं सत्य में प्रस्थापित हो चुके हूँ। वह वास्तविक और अवास्तविक दोनों है, इसीलिए मैं प्रफुल्ल हूँ। वह वास्तविक भी है, अवास्तविक भी है, ये मुझे समझ में आ गया, इसीलिए मैं प्रफुल्ल हूँ। वह कुछ है और कुछ नहीं भी। वह जैसा है वैसा मैं जानती हूँ। तो वो जो तत्व है वह सत्य है। वो कैसा है मैं जानती हूँ, वास्तविक भी है, अवास्तविक भी है। वह कुछ है भी और कुछ नहीं भी है, इसलिए मैं प्रफुल्ल हूँ। मैं सुखों के भोग के बिना वैसे ही हर्षित हूँ जैसे मैंने उनका भोग किया है। नॉर्मली सामान्य जन क्या होता है, अगर कोई सुख मिल गया तो सुख मिलने के बाद वह बहुत ही प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है ना। लेकिन वह उपमा देके रानी चुड़ाला कह रही है कि मुझे वो मिलने से, जो परम तत्व है, ज्ञान है, वो मिलने से मैं वैसे ही प्रफुल्लित हूँ, आनंदित हूँ जैसे मैंने कोई सुख का उपभोग कर लिया है। अपने पर मैं न हर्ष को हावी देती हूँ न क्रोध को, इसलिए मैं प्रफुल्ल हूँ। अभी हर्ष और क्रोध मेरे पर हावी नहीं हो सकते। मैं सम स्थिति में रहती हूँ, ना कुछ मुझे हर्षित कर सकता है ना मुझे कुछ क्रोधित कर सकता है। ये समस्थिति आ गई तो इसकी वजह से अब मैं प्रफुल्लित हूँ। अपने हृदय में स्थित वास्तविकता के प्रकाश से मुझे अत्यंत आनंद प्राप्ति होती है। हृदय में स्थित वास्तविकता जो सत्य है, मेरे भीतर जो सत्य की अनुभूति मुझे हो गई है, उससे जो प्रकाश है उससे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, आनंद हो रहा है। शाही मनोरंजनों से मैं विचलित नहीं होती, इसलिए मैं प्रफुल्ल हूँ। शाही मनोरंजन, एंटरटेनमेंट्स, मनोरंजनों से भी मुझे अभी विचलित मैं नहीं होती। कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए उस भाव से परे गई हूँ, इसलिए मैं प्रफुल्लित हूँ। जब मैं आनंद उद्यान में होती हूँ मैं आत्मा में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित रहती हूँ। न मैं सुख भोग के फेर में रहती हूँ न लज्जा करती हूँ, इसलिए मैं प्रफुल्ल हूँ। मैं आत्मा में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित रहती हूँ। अब
वो उसके साथ जैसे मैग्नेट चिपक गया है, मैं चिपक गई हूँ आत्मा के साथ, सत्य के साथ। अभी कुछ अलग नहीं है, मैं उसी में रहती हूँ और उसके वजह से न सुख के भोग मुझे ललचाते हैं, ना लज्जा, न कोई भावनाएं मुझ पर हावी हो जाती है। अब मैं स्थित हूँ, अब मैं इस सब से परे हूँ। मैं ब्रह्मांड की शासक हूँ, मैं ससीम प्राणी नहीं हूँ, मुझे आत्मा में स्थित रहने से आनंद मिलता है। अब ये समझ आ गया, वह चेतना ही ब्रह्मांड की शासक है, तो मैं चेतना स्वरूप हूँ, तो मैं भी ब्रह्मांड की शासक हूँ। मैं अभी कोई ससीम प्राणी नहीं हूँ, इसलिए मैं प्रफुल्ल हूँ, मैं नहीं हूँ। वास्तव में मैं हूँ और नहीं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, इसीलिए प्रफुल्ल हूँ। सब में मैं हूँ और कुछ भी मैं नहीं हूँ। ये एक आत्मज्ञानी की स्थिति है। वो हर एक में अपने आप को पाता है और ये भी पाता है वो कुछ नहीं है। तो ऐसी एक स्थिति, सबके भीतर भी मैं हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सब हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये जब समझ आ गया, ये जब विवेक आ गया, तो उससे प्रफुल्लता होना ही है। वह व्यक्ति प्रफुल्लित ही रहेगा। न मुझे सुख चाहिए, न धन चाहिए और न ही इस संसार की कोई वस्तु चाहिए। अब मुझे कुछ चाहिए ऐसे बचा ही नहीं है। सुख भी नहीं चाहिए मुझे, न कोई वस्तु चाहिए, धन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब मैं चाहतों के परे चली गई हूँ। बिना प्रयास मुझे जो मिलता है मैं उसमें प्रसन्न हूँ, इसलिए प्रफुल्ल हूँ। मैं कोई प्रयास भी नहीं करती और बगैर प्रयास के जो मिलता है वो मुझे आनंद ही देता है, उसमें ही खुश हूँ, इसलिए मैं प्रफुल्ल हूँ। आकर्षण विकर्षण की स्थितियाँ मेरे लिए अत्यंत क्षीण है, क्योंकि मैं धर्मशास्त्रों से प्राप्त अंतर्दृष्टि से व्यवहार करती हूँ। आकर्षण, कुछ चीज़ को देख के, व्यक्ति को देख के, परिस्थिति को देख के हम आकर्षित हो जाते हैं। अब आकर्षण विकर्षण इससे मैं परे चली गई हूँ, क्योंकि धर्मशास्त्रों ने जो बताया है वह सत्य मैंने ऑलरेडी प्रस्थापित कर लिया है, उसमें मैं प्रस्थापित हो चुकी हूँ। इन आँखों से जो भी देखती हूँ, इन इंद्रियों से जो भी अनुभव करती हूँ तथा मन से जो देखती हूँ वही सत्य नहीं। आँखों से, इंद्रियों से या मन से जो कुछ देखा जाता है वह सत्य नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया है। वही मात्र सत्य है जिसे मैं अपने अंदर स्पष्ट रूप से देखती हूँ। वो भीतर की एक दृष्टि मुझे प्राप्त हो गई है। वो भीतर की दृष्टि से मेरे अंदर जो प्रस्थापित है वह सत्य है, ये मुझे समझ में आ गया। देखो यहाँ पे आत्मज्ञानी व्यक्ति किस तरीके से, उसका नज़रिया क्या हो जाता है, ये यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया है, विश्लेषण किया है। तो रानी चुड़ाला जैसे वह तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेती है, उसका नज़रिया कैसे बदल गया है, वह दुनिया को, इस सारे जीवन को कैसे देखती है, ये यहाँ पे हमको पता चल रहा है। बहुत ही बढ़िया। इसके ऊपर थोड़ा मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आज के लिए तो यहीं पर रुकेंगे, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।